सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। डेवॉप्स 180 डेज का 79 डे है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और प्रीवियसली जो मैंने बात किया था कि हमने S3 बकेट को उठाया था। नाउ कम टू द पॉइंट कि S3 बकेट के प्रॉपर लैब को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर लैब पे आएंगे और लैब पे काम करेंगे, ठीक है। तो जस्ट फॉर एक छोटा सा इमेजिनरी पार्ट के लिए मैं यहाँ पे एक इमेज बना रहा हूँ S3 का। यू कैन सी ये हमारा S3 बकेट होगा, ठीक है। डन। अब इसके थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे पे आएंगे तो डायरेक्टली मैं आपको S3 पे जाऊंगा और काम करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सर्च कर लीजिए S3 बकेट यहाँ से। Go। अब इसका थ्योरेटिकल पार्ट और भी पढ़ लीजिएगा भाई कि जब आप S3 बकेट बनाते हो तो उसमें कुछ यूनिक चीज़ें होती है कि भाई नेम यूनिक होना चाहिए और ये ग्लोबल सर्विस है ही, आपको पता होना चाहिए। अब ग्लोबल क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आप स्टार्टिंग से देखते आ रहे होगे। तो जिसमें आपका रीजन है, अवेलेबिलिटी जोन है, सब कुछ हमने प्रॉपर डेप्थ लेवल पे बात किया था, ठीक है। नाउ कम टू दी सेक्शन कि S3 बकेट पे हम काम करेंगे। तो मेरे पास कुछ ऑलरेडी S3 बकेट है। इफ़ यू वांट यू कैन डिलीट। तो लास्ट में मैं इनको डिलीट कर दूंगा। तो अभी आप देखिएगा, ये हमारा एक डैशबोर्ड है S3 बकेट का, ठीक है। तो यू कैन सी जो भी मैं बात कर रहा हूँ एकदम लेटेस्ट कंसोल के ऊपर हमारी बात चल रही है, अपडेट कंसोल के ऊपर, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसके डैशबोर्ड के ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या चेंजेस हुआ है, राइट। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा जजमेंट करें। ये मैंने ऑलरेडी S3 बकेट बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हो कब मैंने बनाया था। जुलाई पे बनाया हुआ था, इसको हमने मई पे बनाया हुआ था, ठीक है। तो ये ऑलरेडी बकेट है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इफ़ यू वांट यू कैन गो सेलेक्ट एंड डिलीट, ठीक है। तो लेट्स गो टू द डैशबोर्ड सेक्शन पे। देखो इसका डैशबोर्ड आप देख सकते हो किसी डिफरेंट डिफरेंट वे के अंदर। जैसे कि आप S3 में आते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट। तो इससे मतलब हमें नहीं है। हमें मेन फोकस करना है कि आप अपने जो S3 बकेट लेके चलोगे, स्टोरेज लेके चलोगे। आपको बस एक बात पता होना चाहिए, इसका मैंने एक प्रीवियसली थ्योरेटिकल पार्ट में बताया था। आप विश्व के किसी भी कोने पे बैठे हुए हो, अब आप एक्सेस करना चाहते हो डेटा को, ठीक है। या फिर आप किसी ऐसी कंपनी में हो जिसका मल्टीपल्स इन्वायरमेंट का प्रोजेक्ट है, मल्टी लेवल इन्वायरमेंट का प्रोजेक्ट। तो अगर आपसे बोला जाता है कि भाई मुझे डेटा एक्सेस करना है, तो पॉसिबल है, यस। पूरा खेल डेटा के ऊपर है। तो इफ़ यू वांट एक्सेस द सेम डेटा, तो भाई आप ये सारी चीज़ें रिट्रीव कर सकते हो। तो रिट्रीव का मतलब यही है कि भाई आप कहीं पे भी रह रहे हो, बस आपको एक चीज़ चाहिए। और वो चीज़ क्या है? चीज़ बोले तो इंटरनेट। इंटरनेट से आपकी कनेक्टिविटी स्टैब्लिश होनी चाहिए। फिर आप बोलते हो कि भाई मैं डेटा को एक्सेस करना चाहता हूँ, राइट। तो मैं एक्सेस कर लूँगा। तो इंटरनेट का पूरा खेल है। तो इसी पे हम बात करेंगे S3 बकेट के ऊपर। आप कोई भी ऑब्जेक्ट डालते हो, अगर यहाँ पे बोलते हैं कि सर ये S3 जो है ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज क्यों होता है, राइट। आपको ये देखना है कि इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो तो वो इंडस्ट्री क्या बोलती है कि हमें डेटा चाहिए, अलग अलग टाइप का डेटा चाहिए। अब ऐसा होता है जैसे कि डेटा हम दूसरे मीडियम से समझते हैं। मुझे बुक रखनी है, बुक रखने के लिए मैंने एक बुक वाला रैक खरीद लिया, राइट। मैं कपड़ा रखना तो कपड़े के लिए मैंने अलग वाला रैक रख लिया, ठीक है। मुझे कुछ और सामान रखना है तो उसके लिए मैंने अलग रैक रख लिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक ऐसा रैक होना चाहिए, एक ऐसा लगेज होना चाहिए जिसमें मैं सब कुछ रख लूँ, है ना। उसमें सब कुछ आ जाए मेरा, है ना। हैंड ग्लव्स, चड्डी, बनियान, जो कुछ भी है सब कुछ वहाँ पे आ जाना चाहिए, ठीक है। तो सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज, मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ कि जो कुछ भी आप रखना चाहते हो वो ऑब्जेक्ट बेस के स्टोरेज पे होगा। चाहे आप अब इसको इंडस्ट्री के बेस पे समझते हैं, जैसे लॉग्स है, लॉग्स को रखना चाहते हो लॉग रख लीजिए। आपका इमेज का कोई डेटा होगा, इमेज के फॉर्म पे रख लीजिए। कोई वीडियो फॉर्म होगा तो वीडियो फॉर्म का डेटा रख लीजिए, है ना। कोई आपके स्टैटिक कंटेंट होंगे तो उसके लिए हमने एक S3 बकेट बना के रखा। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, अपने डेटा को प्रॉपरली बैकअप करोगे, रखोगे। बट इसमें कुछ और भी बातें हैं जो हमें समझना होगा कि सर हम इंडस्ट्री बेस पे काम करते हैं क्या। यस, डेफिनेटली करते नहीं, करवाया जाता है। तो अब यहाँ पे ये समझिए कि किसी S3 बकेट पे आप बोलते हो कि सर आई मैनेज S3 बकेट या आई एम वर्किंग ऑन S3 बकेट, तो क्या उसके ऊपर क्या बोलोगे।
ऐसा तो थोड़ी कि आप S3 बकेट क्रिएट करोगे, हो सकता है S3 बकेट ऑलरेडी है, और मे बी नहीं, डेफिनेटली होगा कि पहले से टायर इंफ्रास्ट्रक्चर बना होता, हमें नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखोगे तो आईएम का एनालाइजर क्या होता है, डैशबोर्ड क्या होते हैं, इसके डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज होंगी, है ना, तो वो सब हम देखेंगे, राइट। तो बेसिकली अभी मैं क्या करता हूँ, एक S3 बकेट क्रिएट करते हैं, फिर उसके बारे में और डेप्थ लेवल पे आएंगे। नाउ सी, ये ओल्ड कंसोल नहीं है, ओल्ड देखोगे 2019 से ओल्ड का कंसोल स्टार्ट था, उसके बाद 20 फिर अपडेट हुआ, 21 अपडेट हुआ, 22 अपडेट हुआ, तो सारी चीजें अपडेट होती रहती, मेक श्योर। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो हमारे पास है AWS में रीजन है जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या, यूएस ईस्ट नॉर्दर्न वर्जीनिया, बकेट टाइप जनरल पर्पस। अब ये सारी चीजें शो ऑफ कर रहा है, पहले क्या होता था कि जब आप बकेट बना देते तो सारी चीजें नहीं देता था वो आपको, फिर आप जब अंदर जाते थे बकेट के अंदर तो आपको शो ऑफ करता था कि भाई ओके ये सारी चीजें दिखाई दे रही। कुछ डायरेक्टरी बनाना चाहते हो बकेट के अंदर तो यू कैन मेक अ डायरेक्टरी। अब ये ऑप्शन जो दिया हुआ है तो ये बोल भी रहा है कि रिकमेंड कर रहा है फॉर द लो लेटेंसी यूज के लिए। अब हाई लेटेंसी के लिए कुछ चीजें रिकमेंड कर रहा है, तो आपको ये देखना है कि हमें पर्पस क्या है, कि भाई आपके S3 बकेट को यूज करना है मतलब पर्टिकुलर वन जोन के अंदर। अब जोन मतलब बोले तो वन जोन और मल्टीपल्स अवेलेबिलिटी जो नहीं इंपॉर्टेंट होता है। तो कल को आप मल्टी इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो ये सारी चीजें आपको भी देखना है कि कब कौन कैसे बनाया। हालांकि जो इन्वायरमेंट बनाया जाता है तो उसके उसी को बनाते समय सारी चीजें फाइंड आउट ज्ञात कर ली जाती है कि भाई हमें करना क्या है, मतलब एक आर्किटेक्चर के बिहाफ में हम करेंगे क्या, कौन मतलब लीड करने वाला, उसके नीचे भी हायरार्की होती है, और जो बॉटम लेवल पे होते हैं जो L1 लेवल पे होते हैं इवन आफ्टर L2 लेवल पे होते हैं, दे डोंट नो मच एंड मोर अबाउट द कंटेंट अबाउट द रियल डे टू डे टास्क और हमें करना क्या है। तो ये भी सारी चीजें समझना है। तो अभी क्या करता हूँ मैं, एक जनरल पर्पस के लेता हूँ, बकेट का नेम शुड बी यूनिक, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे SUN 544321 करके नाम से ले लेता हूँ, डन। बकेट को पूछ रहा कॉपी सेटिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग बकेट, ऑप्शनल है, तो कुछ चीजें जो ऑप्शनल हम इसको यूज नहीं करेंगे, बट ये सारी चीजें देखना भाई किस लिए यूज की जा रही है, सिक्योरिटी के पर्पज से, ठीक है। तो इसको हम सारा जानेंगे, ज्ञात मतलब समझेंगे प्रॉपरली वन बाय वन करके। तो अभी मैं ये सारी चीजें छोड़ता हूँ, ACL बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिकमेंड भी कर रहा है कि भाई ACL को यूज करिए या इनेबल करिए। तो ये आपसे बोल रहा है ACL को डिसेबल करो, रिकमेंड कर रहा है, क्यों, कि जो ऑल ऑब्जेक्ट होगा इस बकेट के ऊपर, ठीक है, जो भी आपने बनाया है अकाउंट के ऊपर, इस पे अगर आप किसी को एक्सेस देना चाहते हो, है, इसके जो भी डेटा जो भी पड़ा हुआ है, तो उसमें ओनली पॉलिसीज अप्लाई कर सकते हो, तो ये ACL डिसेबल करिए, रिकमेंड कर रहा है। अगर आप बोलते हो कि नहीं आई वांट इनेबल द ACL, टिक मारते हो, तो ऑब्जेक्ट इन दिस बकेट कैन बी ओन बाय अदर AWS अकाउंट, मतलब कोई और बंदा है किसी और अकाउंट से एक्सेस कर रहा है बकेट को, कैन बी यूज दिस, बट इसमें आपको कुछ चीजें स्पेसिफाई करनी पड़ती, जैसे ACL का बात कर रहा है इनेबल करिए, तो यहाँ पे क्या बोला, वी रिकमेंड द डिसेबल, ये पहले बोल रहा है कि भाई आप डिसेबल करिए, हम रिकमेंड कर रहे हैं फॉर दिस सिक्योरिटी पर्पस के लिए, तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए आपको करना पड़ेगा। और क्या आप हम ऐसा कर सकते हैं, नहीं, तो कभी भी किसी बकेट के अंदर कुछ ऐसे बकेट है आपने पब्लिकली रख दिया, वो कंटेंट वो डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डेटा तो भाई आप तो प्रॉक्सी मतलब रिकमेंडेशन जो है कि हमें सर्वर में या फिर S3 बकेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट डाला जाएगा उसको हमें सिक्योर रखना है, तो बेस्ट वे क्या होता है, ये होता है। अब इसमें बोल रहा है कि भाई आपने इनेबल कर दिया, आउटसाइड से कोई आता है सिंपलीफाई परमिशन मांगता है, ऑडिटिंग हो जाती है, लॉग सब पता चल जाएगा भाई किसने इनेबल किया, तो दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड वे। तो स्टैंडर्ड वे जो है तो वही हम लेके चलेंगे, ऑलवेज डिसेबल करके लीजिए। नाउ बकेट का जो ऑनरशिप है, बकेट ऑनर, ये आपको बता रहा है। अब इसमें बोलता है कि ब्लॉक एक्सेस सेटिंग फॉर दिस बकेट, इसमें बोल रहा है कि अगर आपने अनटिक कर दिया, बाय डिफॉल्ट टिक था मैंने अनटिक किया, तो ये क्या बोल रहा है कि भाई आप इसको क्या कर रहे हो, पॉलिसी जो लगी थी बकेट के अंदर एक्सेस पॉलिसी थी उसको आप डिसेबल कर रहे हो, मतलब कि ACL जो होगा, है ना, आपने जो अलग अलग तरीके से लगाया था, तो ये बोल रहा है कि ट्रैफिक ऑफ द ब्लॉक ऑल पब्लिक माइट रिजल्ट इन दिस बकेट
ऑब्जेक्ट विद इन द बिकम इन द पब्लिक, मतलब पब्लिक हो जाएगा। तो यू वांट द पब्लिक, तो कभी भी याद रखना इस सिनेरियो पे पूछता है, अगर आप S3 बकेट बनाते हो कि भाई मैंने क्रिएट किया, चलो आपने बोला कि सर आई हैव क्रिएटेड S3 बकेट, कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है कि आप बकेट पब्लिक करते हो या प्राइवेट जब आप बकेट बनाते हो। तो आपने नहीं जाना सिनेरियो, फिर आप तुक्के में बोल दोगे कि यस सर आफ्टर क्रिएटिंग क्रिएटेड बकेट आई विल अप्लाई द सिक्योरिटी ACL वगैरह लाइक दिस, तो समझ जाएगा झूठ बोल रहा है। समझ रहे हो? तो इसलिए पहले आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए। तो जब भी आप S3 बकेट बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट होता है, ऑब्जेक्ट डालोगे वो भी प्राइवेट होगा। ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि आप इसको अनटिक कर रहे हो, तो जैसे अनटिक करो तो आपको पॉपअप दे रहा है कि भाई आप गलत कर रहे हो। तो बेस्ट वे क्या है, ब्लॉक करिए जितना भी पब्लिक एक्सेस है, क्योंकि अगर S3 बकेट में किसी को अलाउ करना है, तो जैसे मैंने बोला कोमल, कोमल नाम की एक लड़की है, उसको मुझे अलाउ करना है, मुझे एक्सेस देना है, तो वो कैसे दिया जाएगा, मैं IAM को यूज करूंगा, उसमें पॉलिसी को यूज करूंगा, पॉलिसी में मैं एक लिमिटेड है ना AWS S3 रीड की परमिशन दूंगा, क्योंकि उसके पास इतनी मैं राइट से पावर नहीं दूंगा कि वो जाके S3 बकेट के अंदर कुछ अपलोड कर पाए, डिलीट कर पाए। किस बकेट के ऊपर, जिस बकेट के ऊपर हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा अपलोड हो रहा है। अब कोई भी एक इंडस्ट्री में आप, मतलब जिस भी प्रोजेक्ट में आप काम करते हो, तो कोई एक स्टोरेज नहीं होते, अलग अलग टाइप के रहते हैं, वैरायटी ऑफ डेटा रहता है। उस डेटा को कौन सा डेटा रखना, कौन सा हमें लाइफ साइकिल पे अप्लाई कर देना, सारी चीजें एक कॉन्सेप्ट के बेस में आएगी। और एक कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब आपको पर्टिकुलर सर्विसेज आएंगी, और सर्विसेज आएंगी तभी तो बोल पाओगे। ठीक है, तो ये हम बाय डिफॉल्ट यूज करते हैं। उसके बाद दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बकेट वर्जनिंग। ये कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी बताया था, बकेट वर्जनिंग क्या होता है, इसको मैं एक स्पेशल टॉपिक में बताऊंगा। अभी बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल है। कई बार क्या होता है ना कि सिनेरियो लेवल पे पूछ लेता है कि हैव यू वर्क ऑन स्टोरेज, स्टोरेज का मतलब नॉट ओनली S3 बकेट। ये मेरा टॉपिक चल रहा है इसलिए तो इस पे हम बात कर रहे हैं। फिर EBS भी है, EFS भी है, वो भी हम बात करेंगे, राइट। तो उसके ऊपर भी हम जंप आउट करेंगे। तो ये जो S3 बकेट के अंदर वर्जनिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कम टू दी दिस सेक्शन अगेन। यहाँ पे एक S3 बकेट है, मान के चलिए डेटा 1 है, डेटा 2 है, ये रहा डेटा 1, ये रहा डेटा 2। अगर ये तीनों जगह पे अपने अपने S3 बकेट रखते हैं, मान के चलो एक S3 बकेट यहाँ पे, वहां पे भी है, वहां पे भी। हम चाहते हैं कि तीनों के डेटा को हम आपस में शेयर आउट करें एक पूरे इन्वायरमेंट के अंदर। मैं यहाँ पे एक PPT की फाइल डालता हूँ तो वो PPT फाइल सभी जगह चली जाए। वो वहाँ पे कोई इमेज अपलोड करता है प्रोजेक्ट का, तो वो सारे के सारे जगह पे चला जाए। और वो ऊपर वाला डेटा 1 वाला अपलोड करता है तो वो सारे के सारे चले जाने चाहिए। पॉसिबल है, यस। इसके ऊपर एक रेप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट होता है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ नोट डाउन करते जाइएगा, रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन को यूज करेंगे, लेकिन इसके ऊपर एक वर्जन का कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं वर्जनिंग। तो वर्जनिंग मस्ट बी इनेबल। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, लेकिन इसको हम समझते हैं दूसरे टर्म से। क्योंकि अगर आपने इसको डिसेबल मारा, बाय डिफॉल्ट अभी डिसेबल है, मैं इसको चेक आउट कुछ भी नहीं करूंगा, बाय डिफॉल्ट डिसेबल है, और ये मेरा S3 बकेट क्रिएट होने जा रहा है। तो अभी मैंने इसको चेंज नहीं किया, ये हमारा क्या बकेट वर्जनिंग डिसेबल, अगर आप देखते हो तो डिसेबल, मैंने इनेबल नहीं किया, याद रखना। तो बाय डिफॉल्ट डिसेबल है। नाउ गो बिलो, टैग ऑप्शनल है, देना चाहो तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन याद रखना, सॉरी डिफॉल्ट इंक्रिप्शन है, यहाँ पे इंक्रिप्शन की बात आई। तो मैंने क्या बोला, कोई भी बकेट ले रहे हैं, स्टोरेज ले रहे हो, तो इसके ऊपर इंक्रिप्शन लगाइए, ये इंपॉर्टेंट है, लेयर है ना, सिक्योरिटी। अब कुछ चीज़ें अपडेट है, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। प्राइजिंग फैक्टर भी यूज होता है, SSE S3 KMS की मैनेजमेंट, ठीक है। और इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करके डुअल लेयर को कैसे अप्लाई करेंगे, इसको हम थोड़ा सा सेपरेटली देखेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी का फीचर है। अगर आप मान के चलो जैसे कि भाई नहीं मुझे KMS लगाना, तो आपने चेकआउट किया, फिर आपसे मांगेगा भाई की है आपके पास, नहीं है तो यूज करिए, राइट। तो इसके ऊपर हम स्पेशली बात करेंगे। नाउ अगेन गो, नाउ क्रिएट S3 बकेट। बट एक बात याद रखना, बकेट हमने बना दिया, फेल टू क्रिएट S3 बकेट, स्पेसिफाई द बकेट नेम ऑलरेडी इज टेकन।
जब बोल रहा है तो हम ऐसा करते हैं 0 0 दे देते हैं, ठीक है, क्या दिक्कत, क्रिएट, क्योंकि ऑलरेडी है, क्योंकि दिस इज द ग्लोबल सर्विस, ठीक है, नॉट डन, बकेट बन चुका है। तो अगर आप देखते हो मेरे पास पहले से था, देखो, है ना, 432, मतलब और भी मैंने बनाया हुआ था डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट को यूज करके। तो ये मेरा S3 बकेट है, ये हमने बना लिया। नाउ गो, अब इस S3 बकेट के अंदर देखोगे, ये जो अभी काम सीख रहे हो, यू आर लर्निंग मैनुअल बेसिस पे। मैनुअल मैनुअल आना चाहिए, तभी तो आप सब कुछ ऑटोमेट में करोगे, ये इंपॉर्टेंट है ना। नाउ सी, अगर आप देखते हो मेटा डेटा, नई चीज आ गई है, प्रॉपर्टीज नई चीज नहीं है, पुरानी चीज है, परमिशन ये ओल्ड है, मैट्रिक्स भी आप देख सकते हो, ठीक है, अपडेट कंसोल के अंदर सब कुछ देख सकते हो भाई। अभी यहाँ पे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट स्टोरेज क्लासेस एनालिसिस नहीं है, देखेंगे मैनेजमेंट में भी आएंगे, थोड़ा सा बात करेंगे, एक्सेस पॉइंट के ऊपर भी देखेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, मेटा डेटा, ये कुछ फीचर्स हैं भाई, यहाँ पे आप सब कुछ एनालाइज कर सकते हो। जैसे कि भाई आप अगर यूज़ कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि कैसे हमें यूज़ करना है, कल को फ्री टियर के अंदर सारी चीज़ें नहीं होती, तो पेड के अंदर हमें एक इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना। तो अभी मुझे एक डेटा डालना है, तो मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट किया, ऐड फाइल करता हूँ, और 1 2 3 3 फाइल मैंने अपलोड कर दी, ठीक है, अपने S3 बकेट पे। तो यू कैन सी मैंने अपलोड किया। तो ये जो अपलोडिंग स्पीड हो रही है, मतलब ये जो डिपेंड करता है, ये आपके स्पीड पे डिपेंड करता है, जिसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो यू कैन सी मैंने इसमें एक इमेज के फॉर्म पे डेटा डाल दिया, ठीक है। तो यू कैन सी कि भाई यहाँ पे मेरा डेटा आ चुका है। अब इसके देखोगे तो URL है, जैसे कि क्लिक ऑन दिस URL। तो अगर आप URL पे क्लिक करते हो तो क्या बोलता है, यू कैन नॉट एक्सेस, बात क्लियर है। दूसरा आप क्लिक करिए तो क्या बोल रहा है, देखो भाई, एक्सेस डिनाई, क्लियर है। तो आपको ये समझना है कि भाई कैसे कैसे बोलता है कि भाई मैं प्राइवेट हूँ बाय डिफॉल्ट। तो देखिए क्या बोल रहा है, एक्सेस डिनाई, राइट। लेकिन इसका भी हम थोड़ा सा आगे कॉन्सेप्ट देखेंगे। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं। ये हर ऑब्जेक्ट का URL है, याद रखना। तो अभी मैं इसको कैंसिल करता हूँ, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट डाल दिया। नाउ क्लोज दिस, गो टू द S3 बकेट। बकेट में देखोगे तो हमारे पास ये डेटा है, ठीक है। अब इन सब डेटा को ओपन करना है, तो अब यहाँ पे आइए, नाउ ओपन दिस सेक्शन। तो दिखेगा भाई मेरा इमेज, ठीक है। आप डायरेक्टली URL पे क्लिक कर रहे थे तो डिसेबल ही बताएगा, एक्सेस डिनाई बोलेगा। तो यहाँ पे आप देखते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे खुद ऑनर हूँ, सेकंड इमेज देखोगे तो सेकंड इमेज भी आपको दिख जाएगा, क्लियर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें मैंने एक इमेज का फॉर्म, इमेज वाला डेटा यहाँ पे डाला हुआ। नाउ सी, अगर यस, ये समझिए कि इस बकेट के ऊपर बोथ डेटा 1 डेटा 2 को एक्सेस है, फुल एक्सेस है। नाउ सी कि किसी ने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद डिलीट करते हैं, और डिलीट करने के बाद उन्होंने क्या बोला, यस परमानेंटली डिलीट लिखा है। तो आपने यहाँ पे जस्ट जो इंस्ट्रक्शन दिया उस इंस्ट्रक्शन को आपने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपने पेस्ट मारा, नाउ डिलीट द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखोगे तो एक बंदा है जिसने ऑब्जेक्ट को डिलीट मार दिया, जिसके पास फुल राइट्स थी। अब जो दूसरा बंदा है वो बोलता है कि एक काम करता हूँ कि भाई कल डेटा आ चुका है, मैं उसको चेकआउट करना चाहता हूँ। तो ये जाके देखता है। तो जब ये जाके देखेगा तो क्या होगा, डेफिनेटली, नाउ पेज को थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं, राइट। सी, अब वो देखता है जाके कि भाई इस पे कुछ डेटा तो दिख नहीं रहा, भाई कहाँ गया, है ना। तो वो डेटा डिलीट हो चुका। तो जब डिलीट हो गया तो इसमें पीछे का रीजन क्या है, डिलीट हुआ तो मतलब परमानेंटली डिलीट हो गया। तो डेटा डिलीट ऐसे नहीं दिया जाता, अभी मैंने आपको बताने के लिए किया गया। कोई भी डिलीट करने के लिए, डिलीट के लिए अलग परमिशन दी जाती है, अलग अकाउंट होते हैं, अलग S3 बकेट बना के रखा जाता है। ऐसा बकेट जिस पे हमें डेटा डिलीट करना है, वो डेटा वहीं पे जाएगा। क्यों, प्रोडक्शन का ऐसा कोई डेटा नहीं डाल सकते जहाँ पे मिक्सअप डेटा हो। अगर मिक्सअप डेटा डालते तो भाई किसी ने उड़ा दिया तो। हालांकि ये सारी चीज़ें होती नहीं है, पॉलिसी जो है, जो क्लाउड आर्किटेक्चर होता है, जो डेवऑप्स है, सारी इंजीनियर उसको पता है कि भाई हमें कैसे कौन सी परमिशन देनी, कैसे अलाउ करना है, कैसे SSL एजेंट के ऊपर अलाउ करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। नाउ अगेन बैक, अब इसने डिलीट कर दिया। तो पहली तो बात ये आएगी कि जिसने बकेट बनाया था, वो बकेट बनाते समय क्या वर्जनिंग को इनेबल किया था, नहीं किया था।
तो जब आपने वर्जनिंग इनेबल नहीं किया तो डेफिनेटली कोई अगर डेटा डिलीट करेगा तो डेटा लॉस्ट होगा ही होगा। ये क्वेश्चन मेरे से पूछा था जब मैं दिल्ली में गया था बाइनरी टॉक के अंदर फेस टू फेस इंटरव्यू देने पे। तो मुझसे पूछा था कि सपोज इन दैट केस आपने S3 बकेट क्रिएट किया है, ऑलरेडी है, किसी ने डेटा डाला, आपने डिलीट किया, डिलीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मैं बोला यस सर हो जाएगा इन दैट केस अगर वर्जनिंग इनेबल है तो डेटा डिलीट नहीं होगा, अगर डिसेबल था बाय डिफॉल्ट तो डेफिनेटली डेटा विल बी डिलीट। बोला ओके। तो ये सारी चीजें डिपेंड ऑन कि भाई कैसा माइंड सेट है इंटरव्यूअर का। ऐसा नहीं कि नहीं पूछेगा, पूछ सकता है, लेकिन आपको मैदान में तभी उतरना जब आपके पास सारा कुछ आता हो। ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, पर्टिकुलर सर्विसेज से गो थ्रू करे तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, दैट्स इट। तो मैंने क्या बोला भाई, वर्जनिंग इनेबल ही नहीं था। तो जब इनेबल नहीं था, अब ध्यान देना इसी में एक और क्वेश्चन बताऊंगा। तो नाउ गो टू द प्रॉपर्टी बकेट वर्जनिंग। ये क्या है, बाय डिफॉल्ट डिसेबल था इसलिए डिलीट हुआ। अगर आप इसको एडिट कर देते हो, और याद रखना अभी मैं एडिट कर रहा हूं, लेकिन जब भी आप आंख बंद करके याद रख लेना, जब भी आप S3 बकेट बनाते हो या बना रहे हो या बनाओगे, अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आपको वर्जनिंग को इनेबल करना है, आंख बंद करके टिक कर देना, खत्म। क्यों? इसके पीछे रीजन अभी देख लीजिए। मैंने इसको इनेबल किया, डन। नाउ सेव चेंजेस। अब हम क्या करेंगे, इसी S3 बकेट के ऊपर दोबारा से ऑब्जेक्ट को डालेंगे। मैंने क्या किया, अपलोड, ऐड फाइल, वही जो डेटा डिलीट हुआ था 1 2 3, नाउ ओपन, नाउ अगेन गो अपलोड। अभी मैं स्पीड के ऊपर बात नहीं करूंगा, इसकी स्पीड वाला पार्ट भी देखेंगे, ठीक है, सब कुछ, क्योंकि S3 अगर आप देख रहे हो तो स्टोरेज का इंजीनियर बना दूंगा आपको। चलिए नाउ क्लोज, ये डेटा आ चुका है। नाउ गो टी दिस, रिफ्रेश द पेज, राइट, ये URL भी आ गया। अगेन चलते हैं, गो टू S3 बकेट, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो मेरे पास बकेट आ चुका है, सॉरी मतलब जो डेटा था डेटा आ चुका है, ठीक है। आप ओपन करके देखोगे तो आ चुका है। नाउ सी, अगेन आई एम गोइंग टू डिलीट दिस डेटा, ठीक है। कोई भी डेटा डिलीट कर दीजिए, मैं अभी यहाँ पे साला सेलेक्ट करता हूँ, नाउ डिलीट। नाउ अगेन पूछ रहा है भाई डिलीट, तो इस बार मैंने किया डिलीट, खत्म। तो सक्सेसफुली क्या हुआ, ऑब्जेक्ट मेरा डिलीट हुआ। नाउ क्लोज। अब देखोगे कि भाई क्या डेटा वो जो डिलीट हुआ था परमानेंटली डिलीट हुआ है? नहीं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बकेट वर्जनिंग। तो अगर आप देखोगे तो जो बंदा डिलीट किया है कोई दिक्कत नहीं, डिलीट हो गया, लेकिन आप वर्जनिंग को इनेबल जैसे ही शो करोगे तो आपके पास ये डेटा दिखेगा। तो ये वही डेटा है जो हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो अब आप क्या करोगे, इस जगह से आपको क्या करना है, बकेट के अंदर जो डेटा था आप वर्जनिंग को शो करोगे, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। डिलीट, अच्छा यहाँ से अगर डिलीट करोगे तो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन क्लिक हियर द डाउनलोड, डाउनलोड पे करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। बस याद रखना कि आपके पास राइट्स है कि नहीं। नाउ एक और क्वेश्चन है कि सपोज भाई किसी ने वर्जनिंग को इनेबल किया था, बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन पूछा था इसी के ऊपर कि आई वांट डिसेबल, सो हाउ यू विल डिसेबल दिस, जबकि ये ऑप्शन नहीं था। बट एक महान आदमी थे, आदमी बोले थे बढ़िया सा पढ़ा लिखा स्टूडेंट, और जाके बोला कि सर क्या अगर मैंने इनेबल किया है तो डिसेबल तो करूंगा ही ना। मैंने बोला क्या? बोला सर बकेट वर्जनिंग। अच्छा, मैंने बोला भाई एक बार वहां पे जाके देखो क्या डिसेबल का ऑप्शन आता है। तब जाके बोला अच्छा सर यहाँ पे डिसेबल का ऑप्शन ही नहीं है, बकेट वर्जनिंग के ऊपर डिसेबल का ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपने इनेबल किया है तो इनेबल के बाद देखोगे तो डिसेबल कर ही नहीं सकते। देखोगे वोकेट वर्जनिंग के अंदर गो टू एडिट, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है सस्पेंड, तो आप ओनली सस्पेंड कर सकते हो, ठीक है। तो मेक श्योर ये इंपॉर्टेंट होता है।
इनेबल किया, इनेबल के बाद डिसेबल का ऑप्शन ही नहीं है, ओनली किसका ऑप्शन है, सस्पेंड। ठीक है, तो ये था सिंपल सा वे कि S3 बकेट पे एक बिगिनर लेवल पे हो, यू डोंट नो, बट इसको समझिए S3 के ऊपर काम कैसे किया जाता है। इसका सेकेंड पार्ट होगा जो मैं वर्जनिंग को यूज करूंगा, इंक्लूडिंग रेप्लिकेशन को यूज करेंगे इन सेकेंड पार्ट के अंदर। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगेन रिपीट करूंगा, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्त, फ्रेंड सर्कल, ग्रुप, है ना, फैमिली ग्रुप, सब जगह शेयर कर दो। विश ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।